औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अबद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट को लेकर कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने का तरीका क्या है और कौन कौन से फोरम हैं जहाँ पे सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट दो तरह से बनता है, दो फॉर्म है इसको बनाने के। पहला फॉर्म जो है, जो पहले अडॉप्ट करना चाहिए, वो है नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के देता है। और अगर किसी वजह से नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने से इनकार कर देता है तो उसके बाद जो दूसरा फॉर्म है वो है सिविल कोड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले फॉर्म को कि नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और इसमें कौन कौन से जो मराहल हैं वो हैं जिनको जो है वो अडॉप्ट किया जाता है और उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट बन सकता है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो एप्लीकेंट है और जो डिसीज्ड पर्सन है, जिसकी प्रॉपर्टी को लेकर, जिस मुतवफ़ी की प्रॉपर्टी को लेकर सक्सेशन सर्टिफिकेट हम बनाना चाह रहे हैं, और जो एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त गुजार है, जो दरख्वास्त दे रहा है, इन दोनों का जो पाकिस्तान का रहायशी होना लाजमी है। इनके पास शनाख्ती कार्ड हो या इनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिसे पीओसी कहते हैं वो हो, या इनके पास नाइकोप जो कार्ड होता है वो हो। इन तीनों में से इनके पास एक कार्ड लाजमी होना चाहिए, एप्लीकेंट का भी और मुतवफ़ी का भी। दरख्वास्त प्रोसेस करने से पहले नादरा जो डिसीज्ड पर्सन होता है, मुतवफ़ी होता है, उसकी एफआरसी की वेरिफिकेशन करता है और वेरिफिकेशन करने के पास उसका जो शनाख्ती कार्ड होता है उसको कैंसिल करता है, उसको मनसूख करता है अपने रिकॉर्ड से। और इस प्रोसेस के बाद नादरा जो है एक बयान-अल्फ़ी देता है, उसका जो सैंपल होता है वो एप्लीकेंट को देता है। तो ये जो सैंपल है किसी भी स्टाम्प पेपर पे जो बयान-अल्फ़ी होता है 50 रुपए का या 100 रुपए का, उसके ऊपर ये प्रिंट आउट करवा के ले आएँ और उसमें जो बयान-अल्फ़ी होता है उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल डिसीज़ पर्सन की और जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनकी डिटेल वो सारी मेंशन की जाती है। और जितने भी जो उसके लीगल हेयर्स होते हैं उनके जो शनाख्ती कार्ड होते हैं, उनकी जो कॉपीज़ होती हैं शनाख्ती कार्ड की, वो साथ में अटैच की जाती हैं। तो इसके बाद नादरा जो एप्लीकेंट होता है उसको एक रसीद दे देता है उस एप्लीकेशन की और साथ में एक ट्रैकिंग आईडी दे देता है। इसके बाद जितने भी लीगल हेयर्स होते हैं उनका किसी भी नादरा के ऑफिस में जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना लाजमी होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नादरा ऑफिस में एप्लीकेशन गुजारी है वहीं जाना लाजमी हो। वो पाकिस्तान में किसी जगह पे भी रहते हैं, वो ट्रैकिंग आईडी देंगे और अपने जो मुतलका उनका जो उनकी तहसील में या उनकी डिस्ट्रिक्ट में जो नादरा का ऑफिस होगा वहाँ जाएंगे, वो ट्रैकिंग आईडी देंगे और वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उस दरख्वास्त से रिलेटेड वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा देंगे। तमाम लीगल हेयर्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद नादरा एक अखबार इश्तिहार जो है उसमें ऐड देगा। वो उर्दू का भी होगा और इंग्लिश का भी अखबार इश्तिहार होगा, जिसमें जो है वो ऐड दी जाएगी, जिसमें इस एप्लीकेशन को वो बयान किया जाएगा कि ये एप्लीकेशन है, ये मुतवफ़ी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये इसके लीगल हेयर्स हैं। अगर इनके अलावा कोई और बंदा इसका कंसर्न है इस प्रॉपर्टी से तो वो विद इन 14 डेज नादरा में जो है वो हमसे रब्ता करे, और अगर रब्ता नहीं करेगा तो हम इस एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे। और उसके बाद अगर 14 दिन टाइम गुजारने के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन उस एप्लीकेशन पे नहीं आता तो फिर नादरा ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देती है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई दावा उस पे आ जाता है, तो फिर वो उसका वो प्रोसेस उधर रोक देती है और पहले वो ऑब्जेक्शन जो है वो क्लियर करती है। और जब तक वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होता तो नादरा उस वक्त तक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने से इनकार करती है। अच्छा, इसमें अब अगर हम बात कर लें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, बनाने के लिए नादरा कितनी फ़ीस चार्ज करता है,
तो ये डिपेंड करता है मुतवफ़्फ़ी की प्रॉपर्टी पे। अगर मुतवफ़्फ़ी की जो प्रॉपर्टी है अगर उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है तो नादरा चार्ज करेगा 20,000 यानी 20,000 रुपया, और अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू या उसके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो 1 लाख से कम हैं तो फिर नादरा 10,000 फ़ीस चार्ज करेगा। तो ये सारा वो प्रोसेस था जो नादरा के ऑफिस में होता है। उम्मीद है जो सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को जो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उनका कंसेप्ट वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं ज़िक्र करूँगा कि अगर नादरा किसी वजह से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने से इनकार कर देता है तो फिर उसका हल क्या है। तो ये मेरी आने वाली नई वीडियो में ये सारा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट को सिविल कोड से कैसा बनाया जाए। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में। नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इनकार करने के बाद सिविल कोड से सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाएगा, इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।